17 लोगों की जान अब तक इस बाढ़ बारिश की वजह से जा चुकी है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है। सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। अभी राजस्थान में गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 3 मंत्री इस्तीफा दे भी चुके हैं राजस्थान में, और जानकारी ऐसी भी कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसमें है रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी। इन 3 मंत्रियों के जरिए इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। आज शाम 5 बजे ये बड़ी बैठक होनी है गहलोत कैबिनेट की, जिसमें आगे की रणनीति पर बात होगी और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी मंथन इसी बैठक में होना है। जानकारी ऐसी भी कि कल यानी कि 21 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। राजभवन में ये कार्यक्रम रखा जाएगा। गहलोत और अजय माकन के बीच में भी बैठक लगातार हो रही है और ये बड़े बदलाव की तैयारी है, क्योंकि सचिन पायलट जो खेमा है वो लगातार असंतुष्ट और नाराज चल रहा है, जिससे बार बार राजस्थान सरकार में सियासी उठापटक की तस्वीरें भी सामने आई और इस सिर्फ उठबल को दूर करने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी बार बार हुई है। इस पूरे मसले पर अजय माकन को जरा सुन लीजिए। मैं यहाँ पर आया हूँ बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का और इसी पूरी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से मेरे साथ। मनु, जिस तरह की पूरी ये खबर निकलकर सामने आ रही है और 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, आगे अपडेट क्या शाम तक माना जाए कि सभी बाकी मंत्री इस्तीफा दे देंगे? शाम की बैठक में तय हो जाएगा कि नए मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलनी है, क्या जिम्मेदारी मिलनी है? देखिए, ये तो तय हो चुका है कि कल शाम को 4 बजे राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है राजस्थान के अंदर, राजभवन के अंदर भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इसकी तैयारियों के लिए आज एक दोपहर में बैठक बुलाई गई है राजभवन के अंदर, वहां पर सब कुछ तय होगा किस तरह की तैयारियां। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, आज शाम को 5 बजे की बैठक के बाद में तय हो जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है कि 12 सीटें अब खाली हो चुकी है राजस्थान के मंत्रिमंडल में। पहले 21 थे तो 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कुल मिलाकर के 12 लोग हैं, 12 लोग नए लिए जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि पहले से जो मंत्री बने हुए हैं उन लोगों को एज इट इज रखा जाए और 12 लोग, जिसमें से 5 जो हैं वो सीधे तौर पर पायलट खेमे से लिए जाए और बाकी जो 7 लोग हैं उनमें से 5 गहलोत से और 1 निर्दलीय और 1 बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन लोगों को शामिल कर लिया जाए। ऐसे कुल मिलाकर के 12 लोगों को शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा लोगों को जो संतुष्ट करना है, जिन्होंने समर्थन दिया हुआ था सरकार को, उनको कहीं ना कहीं संसदीय सचिव बना करके और एडजस्ट किया जा सकता है। जी, 2 बातों का जवाब और दीजिएगा। एक तो ये कि अब मतलब कोई संशय की स्थिति नहीं है, कल शाम 4 बजे आप कह रहे हैं राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें अब कोई संशय नहीं है, सभी मंत्री इस्तीफा देंगे, नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी। दूसरा, सचिन पायलट खेमा जो नाराज चल रहा था, असंतुष्ट चल रहा था, अब नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट से बात हुई होगी, उनकी सहमति के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात होगी, तय होंगे नाम। देखिए, पहले जो आपने सवाल पूछा उसका यह है कि ये बिल्कुल कोई संशय नहीं है इस बात के ऊपर। जब कल अजय माकन आए, उन्होंने ये बयान दे दिया था जयपुर पहुंच करके कि 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं और वो इस्तीफे स्वीकार भी हो गए आज सुबह। तो अब ये कोई संशय नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार का समय आ चुका है। कल शाम को 4 बजे होगा। आज रात को जो कलराज मिश्र है राज्यपाल, वो आज लखनऊ से यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कल ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि सचिन पायलट के लोगों का क्या रूप है, 5 लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी, इन लोगों के बीच में जो तय हुआ था दिल्ली के अंदर, एक कमेटी बनाई गई थी। सचिन की भी लगातार बातचीत का दौर रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मिलकर के आ चुके हैं, तो नाम तय हो चुके हैं उन लोगों के बीच। केवल इतना सा संशय है कि जो लोग पहले इस्तीफा दे चुके हैं, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, क्या वो वापस से कैबिनेट में एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का काफी विरोध था शुरुआती दौर से। ये सचिन पायलट के साथ में थे और जो लोग गहलोत के साथ में रहे उन लोगों का भी विरोध है कि ये लोग सरकार छोड़ करके चले गए तो इनको वापस से कैसे कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो इन लोगों को संतुष्ट करके और वापस से इन लोगों को दोनों की जगह बन पाएगी या नहीं पाएगी, या सचिन पायलट कहने से 5 लोग नए होंगे।
ये बात देखना होगा। जी बिल्कुल, मतलब ये जो सिरफुटव्वल की स्थिति बार बार पनपती थी, इस पर विराम लगाने की कोशिश अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हो रही है। और अब बड़ी बात यह कि सचिन पायलट ने इशारा भी दिया था पिछले दिनों ही जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी कि जिन लोगों की भूमिका रही सरकार बनवाने में, जिन्होंने मेहनत की है, अब उन्हें उस मेहनत का फल मिलना चाहिए, जिसका वक्त आ गया है। और उसी का इशारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर था। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मनु। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, किसान आंदोलन